हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक अलग डायमेंशन में होती है, जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चारवेज को भागते और एक मॉन्स्टर से लड़ते देखते हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज था, जिसका नाम डिफेंडर स्ट्रेंज है। वो विशांति के ग्रंथ को हासिल करने जा रहे होते, जिसके अंदर दुश्मनों को हराने के हर मंत्र है, और वो मॉन्स्टर अमेरिका चारवेज की पावर हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने इन पर हमला किया था। डिफेंडर स्ट्रेंज पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मंत्र के चक्कर में जकड़ लेता है, पर वो इतना ताकतवर था कि वो उसे तोड़ने लगता। उसे हराना डिफेंडर स्ट्रेंज के बस में नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता कि वो अमेरिका चारवेज की पावर ले लेगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी बच्ची के पास ये ताकत इतनी खतरनाक है, तो एक बड़े से मॉन्स्टर के पास ये ताकत आ जाती तो पूरे यूनिवर्स को खतरा होता। इसलिए डिफेंडर स्ट्रेंज उसकी शक्तियों को लेने लगता है, जिसकी वजह से अमेरिका की जान निकलने लगती है। वो उसे रोकते हुए बोलती कि हम तो दोस्त है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपने टेंटिकल घुसा देता, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अमेरिका चारवेज बुक ऑफ विशांति की तरफ बनने लगती, पर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। अमेरिका डर जाती है और वहां पर एक स्टार जैसा दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुलता है। डिफेंडर स्ट्रेंज मरने से पहले उस मॉन्स्टर पर हमला करके अमेरिका को बचा लेता है, और वो दोनों उस पोर्टल से दूसरे डायमेंशन में चले जाते। तभी सपना टूटता है एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज का, और वो तैयार होकर शादी में जाता है। आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी होने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज दुखी था। वो क्रिस्टीन से बात कर रहा होता, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाके देखते तो कोई इनविजिबल शक्ति वहां तबाही मचा रही होती। वो अपनी शक्ति से उस मॉन्स्टर को विजिबल करते। वो एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस होता है। वो मॉन्स्टर अमेरिका चारवेज के पीछे पड़ा था। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे लड़ते। वो मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली था। तभी वहां पर बोंग आ जाता डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद के लिए। वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उन्हें अमेरिका चारवेज को भी बचाना था और दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को भी हराना था। आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़े से खंबे से उस ऑक्टोपस की आंख निकाल के उसे मार देते। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर अमेरिका चारवेज पर जाती है। वो उससे पूछते कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, और कल रात तुम मेरे सपने में कैसे आई थी। इस पर वो कहती कि वो कोई सपना नहीं था, वो दूसरा यूनिवर्स था। वो उन्हें मल्टीवर्स के बारे में बताती है। वो अपनी पावर के बारे में भी बताती कि वो मल्टीवर्स में घूम सकती है, पर उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता, और कोई उसकी पावर छीनना चाहता है। ये मॉन्स्टर तो सिर्फ पियादा है, असली विलेन तो कोई और ही है। वो विशांति का ग्रंथ पाना चाहते थे ताकि इन मॉन्स्टर को हरा सके। डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता कि विशांति का ग्रंथ सिर्फ एक कहानी है, पर बोंग उसे बताता कि वो सच में है, और अमेरिका चारवेज उसे बताती कि वो और डिफेंडर स्ट्रेंज उस तक पहुंच गए थे, पर तभी उस मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया। मुझे लगा आप मुझे बचाओगे, पर आपने नहीं बचाया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता, मैंने वो लड़ाई सपने में देखी थी। इस पर अमेरिका बताती कि वो सपना नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे साबित करने को बोलते, तो अमेरिका चारवेज उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी दिखाने ले जाती, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। बोंग उन्हें बताता कि जो निशान उन मॉन्स्टर पर थे वो कोई आम जादू के नहीं बल्कि वशीकरण के है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे किसी की मदद की जरूरत थी जो वशीकरण के बारे में जानता हो। इसके बारे में तो सिर्फ वांडा जानती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को वहीं छत पर दफना के वांडा से मिलने चले जाते। वो वांडा से एक हरे भरे बगीचे में मिलते और उसकी हेल्प मांगते हैं, पर वो ये कहती कि उसने जादू करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से लोगों को दर्द पहुंचा था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे सारी बात बता के कामाताज चलने को बोलते, पर वांडा यहाँ बोलती कि क्यों ना तुम अमेरिका को ही यहाँ ले आओ। अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अमेरिका चारवेज का नाम नहीं बताया था, और ये बात वांडा भी समझ जाती कि उससे सही से झूठ नहीं बोला गया। तभी वांडा आसपास की रियलिटी को बदलकर खुद को स्कारलेट विच में बदल देती। वो ही होती जो अमेरिका चारवेज के पीछे पड़ी है। उसी ने वो मॉन्स्टर भेजे थे उसे पकड़ने के लिए। वो उसकी पावर छीन कर उसका यूज करके दूसरे
दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चों से मिलना चाहती और उनके साथ रहना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाते पर वो नहीं समझती। उसके पास डार्क होल्ड नाम की किताब होती जिससे वो करप्ट हो गई थी। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है कि वो शाम तक अमेरिका 4 बेस को उसके हवाले कर दे, नहीं तो उसे लेने वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। वापिस आके डॉक्टर स्ट्रेंज बॉन्ग को बताते कि ये सब स्कारलेट विच कर रही। बॉन्ग अपने साथियों को बताते कि स्कारलेट विच बहुत शक्तिशाली है और भविष्यवाणी है कि वो ब्रह्मांड पर राज करेगी या फिर उसका विनाश करेगी। अगर उसे अमेरिका 4 बेस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपने वश में कर देगी। वो अपने साथियों को कामाताज की घेराबंदी करने को बोलता। स्कारलेट वहां आके उन पर हमला करती है पर उन्होंने कामाताज पर कवच बनाया होता है जिसकी वजह से कुछ नहीं होता। पर वांडा के पास किसी को भी अपने वश में करने की पावर थी। उससे वो एक आदमी को अपने वश में कर लेती है। वो आदमी कवच को तोड़ के वहां से भागने लगता। इसी का फायदा उठा के स्कारलेट विच उन पर हमला कर देती है। वो सब स्कारलेट विच के सामने नहीं टिक पाते। स्कारलेट उन सबको मारने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आती। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कांच के आयामों में फंसा लेते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका 4 बेस को लेके वहां से निकलने लगते तभी स्कारलेट विच एक बड़ी सी प्लेट में से बाहर निकलकर उन्हें रोकती है और अमेरिका 4 बेस की पावर छीनने लगती है। अमेरिका अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। जब वो डरी होती उस टाइम उसकी पावर अचानक से काम करती है। अभी वो बहुत डरी होती, इसकी वजह से एक पोर्टल खुलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बचाने के लिए उसके साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत से यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते जिसमें उस यूनिवर्स की अर्थ का नाम अर्थ 838 होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका 4 बेस से कहते कि मुझे अपनी अर्थ पर वापिस जाना होगा क्योंकि बॉन्ग अकेले स्कारलेट से नहीं लड़ सकता। तो अमेरिका 4 बेस बताती कि मुझे नहीं आता, ये पावर मेरे कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता कि डिफेंडर स्ट्रेंज को पता था वशीकरण के ग्रंथ के बारे में। शायद इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इसके बारे में पता हो तो वो उसे ढूंढने जाते। तो इन्हें पता चलता कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थाइनोस से लड़ते हुए मारा गया। यहाँ पर उसे कार्मोडो मिलता है जो कि अर्थ पर हमेशा उसे मारने की कोशिश करता रहता था, पर यहाँ पर वो उसका अच्छा दोस्त होता है। इस अर्थ 838 पर सब कुछ उल्टा होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के समझ जाता कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सब कुछ बताते। इस पर कार्मोडो उन्हें बताता कि इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड है। अगर वो दोनों सेम हुई तो वांडा राक्षस भेजने से भी ज्यादा कुछ करेगी। उस बुक में ऐसे मंत्र है जिससे वो स्वप्न यात्रा कर सकती है। इसमें वांडा किसी और यूनिवर्स में बैठे अपने अवतार यानी इस यूनिवर्स की वांडा को वश में करके अपनी आत्मा उसकी बॉडी में डाल के उसे कंट्रोल करके कठपुतली की तरह अपने दुश्मनों के पीछे लगा सकती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका 4 बेस बेहोश होने लगते क्योंकि कार्मोडो ने उनकी चाय में बेहोश करने की दवाई मिलाई थी। उधर अर्थ पर स्कारलेट विच डार्क होल्ड की मदद से स्वप्न यात्रा करने की कोशिश करती और अर्थ 838 की वांडा के शरीर पर प्रवेश कर अपने बच्चों से मिलती। बॉन्ग की एक साथी जिंदा होती और वो वहां आके डार्क होल्ड बुक को नष्ट करती है जिससे वो खुद भी जलकर मर जाती है। स्कारलेट का कनेक्शन टूट जाता है। वो बॉन्ग से डार्क होल्ड के मंत्र के बारे में पूछती क्योंकि बॉन्ग सोर्सेज ऑफ सुप्रीम है इसलिए उसे बहुत से मंत्रों के बारे में पता होगा, पर बॉन्ग उसे बताने से मना करता। जिसके बाद स्कारलेट विच गुस्से में बॉन्ग के बचे हुए लोगों को मारने लगती है। मजबूरी में बॉन्ग उसे बताता कि ये किताब सिर्फ एक कॉपी थी, असली मंत्र एक पहाड़ बंडर गॉड के दीवारों पर है। वहां से उन्हें डार्क होल्ड के पन्नों पर उतारा गया था पर वहां से कोई जिंदा लौट के नहीं आया है। स्कारलेट कहती कोई और नहीं पर हम लौटेंगे। बॉन्ग उसे उस पहाड़ पर ले जाता है जहां गटोन नाम के जादूगर ने अपने काला जादू इन दीवारों पर तराशा था। वहां पर 4 मॉन्स्टर आ जाते पर स्कारलेट को देखते ही वो उसके सामने झुक जाते हैं। वहां पर स्कारलेट विच का एक स्टैचू था। वो कहती इन्हें मेरा ही इंतजार था, ये कोई मकबरा नहीं सिंहासन है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता तो वो एक चैम्बर के अंदर होते हैं। उन्हें वहां इस अर्थ की क्रिस्टीन दिखती जो उन्हें बताती कि वो साइंस रिसर्चर है और उसकी स्पेशलाइजेशन मल्टीवर्स में है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने ले जाया जाता है। इल्यूमिनाटी 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें शामिल थे ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर,
कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर और एक्स-मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। इनका कहना था कि हमारी मुसीबत स्कारलेट विच नहीं तुम हो। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता वो कैसे? तब वो बताते कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थाइनोस से लड़ते नहीं मारा गया था। उसने थाइनोस से लड़ने के लिए डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो स्वप्न यात्रा करने लगा था। उसने अनजाने में अतिक्रमण की शुरुआत कर दी थी। अतिक्रमण में दो यूनिवर्स की सरहदें मिटने लगती है और उनके टकराव से एक और दोनों यूनिवर्स पूरी तरह बर्बाद होते हैं। तुमने पूरा यूनिवर्स बर्बाद किया था। जब उसे एहसास हुआ तो उसने डार्क होल्ड छोड़ दी और बुक ऑफ विशांति ढूंढी, जिससे उन्होंने थाइनोस को भी हराया। डॉक्टर स्ट्रेंज से इनको खतरा था, इसलिए इन्होंने उसे खत्म कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस बात को जानता था और उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था। उनका स्टैचू इसलिए बनाया था ताकि वो लोगों के सामने हीरो बने रहे और क्रिस्टीन को भी ये सब बातें पता होती। उधर बॉन्ग स्कारलेट को समझा रहा होता कि अपने बच्चों के लिए औरों के बच्चों की कुर्बानी देना ठीक नहीं। स्कारलेट गुस्से में उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती है। अब वो फिर से स्वप्न यात्रा करके अर्थ 838 की बोंडा की बॉडी को कंट्रोल करती है ताकि वो अमेरिका चारवेज की पावर छीन सके। पर इस बार उसे रोकने के लिए इल्यूमिनाटी की टीम थी, मगर कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। बोंडा बोल्ट का मुंह बंद करके उसे मार देती और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर को बड़ी आसानी से मार देती। वो कैप्टन कार्टर की शील्ड से उसके 2 टुकड़े कर देती है और कैप्टन मार्वल को एक स्टैचू गिरा के मार देती है। चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते कि बुक ऑफ विशांति यहीं पर छुपी है, जो अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहीं रखी थी। उसे डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा था। फिर चार्ल्स जेवियर क्रिस्टन और अमेरिका को बचाने के लिए बोंडा के दिमाग में जाके अर्थ 838 की रियल बोंडा को बचाना चाहते थे। तभी अर्थ की बोंडा अपनी ब्लैक पावर से उसे खत्म कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टीन और अमेरिका चारवेज विशांति की किताब तक जाने की कोशिश करते हैं। बोंडा उनका पीछा करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पानी में फंसा के आगे जाते। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई वॉच से एक लॉक को ओपन करते हैं। वो कैप जंक्शन में पहुंचते। ये 2 यूनिवर्स के बीच की जगह है। ये वही जगह थी जहां हमने स्टार्टिंग में डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चारवेज को देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ले लेते, तभी बोंडा वहां पहुंच के बुक को नष्ट कर देती और अमेरिका की शक्ति का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और ही यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिका चारवेज को अर्थ पर अपने पास भेज देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लगते। वो देखते कि ये यूनिवर्स तो खत्म हो रहा है। वो वहां के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते, जिसके पास इविल पावर होती है क्योंकि उसने डार्क होल्ड का यूज किया था। अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चारवेज की मदद के लिए डार्क होल्ड चाहिए था, इसलिए उन दोनों में लड़ाई होती है। वो म्यूजिकल नोट के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। काफी देर उनके बीच खतरनाक फाइट होती है और आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज उस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से जीत जाते हैं। फिर वो डार्क होल्ड के जरिए स्वप्न यात्रा स्टार्ट करते हैं। वो भी उस मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पे, जिसे उन्होंने अर्थ में अपनी छत पर दफनाया था। तभी हम देखते उसे आत्माएं परेशान करने लगती क्योंकि ये प्रक्रिया जिंदा लोगों पर की जाती थी, ना कि मरे हुए पे। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों को देखती तो उसमें से आत्मा निकलती। क्रिस्टीन उन आत्माओं को एक हथियार से मार देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मायावी गुरु हो और ये सिर्फ आत्मा है, उन्हें अपना हथियार बनाओ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को कंट्रोल करके अपने पंख बना लेते हैं और उड़ के उस पहाड़ पर जाने लगते हैं। लेकिन बोंडा के मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाले थे, पर बोंग अभी तक जिंदा था। वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और बाकियों को घोस्ट स्ट्रेंज खत्म करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आत्माओं को स्कारलेट विच पर छोड़ देता है और बोंग उसे कैद करता है, पर वो बहुत पावरफुल होती है। बोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता कि उसे अमेरिका चारवेज की शक्तियां लेनी होगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते। वो उससे कहते कि वो खुद पर भरोसा रखे, वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती है। तभी स्कारलेट विच आजाद होकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती है। फिर अमेरिका चारवेज अपनी शक्तियां कंट्रोल करके उससे लड़ती और उसे मारने लगती। स्टार्टिंग में वो जीत रही थी, पर बाद में बोंडा उस पर भारी पड़ती है, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पोर्टल खोल के उसे अर्थ 838 की बोंडा के घर ले जाती। उसके बच्चे उसके इस रूप को देख के डर जाते। वो उसे चुड़ैल कहकर पुकारते हैं और उसे कहते कि हमें मत मारो। वो उसके पास नहीं जाते।
तब वो बहुत दुखी होती और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो वापिस जाके हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है। इसके बाद वो उस पहाड़ को भी नष्ट कर देती है और खुद भी उसके नीचे दबकर मर जाती है। फिर अमेरिका 4 बेस पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज को उस डायमेंशन से अर्थ पर लाती। फिर वो कामाताज को ठीक करते हैं और अमेरिका 4 बेस भी कामाताज में ही मैजिक के साथ अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखती है। वो यहाँ आके बहुत खुश थी और डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी खुश थे। उन्होंने अपनी वॉच भी ठीक कर ली थी। एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज घूमने निकले होते, तभी अचानक से उनकी तीसरी आंख खुल जाती, जो कि शायद डार्क होल के यूज करने के साइड इफेक्ट थे। और लास्ट में दिखाते डॉक्टर स्ट्रेंज घूम रहे होते और अचानक से कलिया उनके सामने आती, जो उनसे कहती उसकी वजह से अतिक्रमण हुआ है और हमें उसे ठीक करना होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ नए सफर में निकल पड़ते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।